ओके ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस समय दिया है। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को महिमा करता हूँ, महिमा देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर दिया आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। और साथ ही मैं पास्टर आंद्रियास जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके साथ वचन बांटने के लिए जो उन्होंने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं पास्टर आंद्रियास जी को और उनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। आजकल अगर हम दुनिया में देखेंगे तो कहीं पर भी हम देखेंगे तो लोग, अगर हम फेसबुक या व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया खोलेंगे तो हम क्या देख सकते हैं? एक ही एक शब्द हम सुनते हैं। क्या है वो शब्द? कोरोना के बारे में। तो हाँ जी। तो हम आज जो जो इस महामारी से जो है हम बाहर आने के लिए परमेश्वर का वचन हम ध्यान करेंगे कि मतलब कहीं पर भी हम देखेंगे इस दुनिया में डर की माहौल है। लोग बहुत डर के मारे जी रहा है। तो आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर का वचन में कि कैसे हम इस डर से बाहर आना है, कैसे हम इस डर से हम डर को जीतना है। क्योंकि शैतान का एक हथियार है, सबसे बड़ा हथियार वो ये है कि लोगों के अंदर डर पैदा करना। तो आज हम क्योंकि परमेश्वर के वचन में हर एक समस्या का समाधान है, हर एक समस्या का हल है। तो जैसे कि यूहन्ना 14 अध्याय का पहला वचन में लिखा है कि वहां पर लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। आज हम ये देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से हम कैसे डर से बाहर आना है, डर के माहौल से या इस जो हमको नाश की ओर ले जा रहे या हमारे जीवन में जो डर को पैदा कर रहे हैं उसको हम कैसे जय पाना है, हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। देखिए मेरे साथ निकलेगा यशायाह नबी का किताब 41 का 10 वचन, बुक ऑफ आइजैया चैप्टर 41 वर्स 10। कोई पढ़िएगा। जब पढ़ते समय अपने आप को अनम्यूट कीजिए और फिर उसके बाद उस वचन को पढ़िए। यशायाह 41 अध्याय का 10 वचन, यशायाह 41 का 10। यशायाह 41 वर्स 10 इस प्रकार लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो इस वचन हमको ये बताते हैं सबसे पहले कि हम डरना नहीं। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो बाइबल में 365 बार लिखा है डरो मत, नहीं डरना। इसका मतलब क्या है कि हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमसे बताते हैं तुमको डरना नहीं है या हम भय होने का जरूरत नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 7 वचन में ऐसे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, लेकिन क्या दिया है? सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा उन्होंने हमको दिया है। तो परमेश्वर हमको सामर्थ, संयम और इस प्रेम की आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। तो इसलिए हम आज या इस माहौल में जब हम दुनिया में कहीं पर भी देखते हैं लोग डर के माहौल में डर के मारे जी रहा है, तो इसलिए हम डरना नहीं। और अगर हम बाइबल में देखेंगे सबसे पहले डरना नहीं या मत डर करके लिखा है उत्पत्ति 15 का पहला वचन। कृपया निकालिए, वहां पर लिखा है परमेश्वर अब्राहम से कहता है, उत्पत्ति 15 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, हे अब्राहम मत डर, तेरे डाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं।
तो यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है तुम मत डर, क्योंकि तुम्हारा ढाल मैं। अगर हम युद्ध में देखेंगे, युद्ध में ढाल का क्या उपयोग है या ढाल का क्या यूज है। तो युद्ध में जब हम देखते हैं कोई भी हथियार लेकर आते हैं, कोई भी तलवार लेकर आते हैं या कोई भी कुछ भाले लेकर आते हैं, तो उससे हम बचाने के लिए अपने आप हम इस ढाल को यूज करते हैं या ढाल का उपयोग करते हैं। तो वैसे ही आत्मिक जीवन में शैतान का हर एक हथियार से, हर एक जलता हुआ तीर से हम अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे ढाल हूं। तो आज के दिन परमेश्वर हमसे ये बताते हैं कि तुम डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारा ढाल हूं, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल। तो आज हम कोई महामारी से, कोई बीमारी से या किसी आपदा से हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हमारा ढाल है। और किसने कहा लोग दुनिया में सबसे ज्यादा इसलिए नहीं मर रहे कि कोरोना के वजह से, लेकिन डर के मारे मर रहे, क्योंकि लोग के अंदर में ऐसा मीडिया ने या कोई लोग ने ऐसे उत्पन्न किया कि डर को मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में उत्पन्न किया और बोल रहे कि अगर तुम ऐसे बाहर निकले, वैसे तो हम जो सरकार का नियम और कानून को तो हम पालन करना है, लेकिन हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे एक घटना भी सामने आया जब मैंने न्यूज पढ़ रहा था। वहां पर लिखा है कि कोई एक राज्य में ऐसे एक नौजवान था, वो केवल 19-20 साल का है, लेकिन उसके जीवन में ऐसे हुआ, खांसी हुआ या बुखार हुआ और फिर सांस लेने में थोड़ा तकलीफ था। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो कोरोना का लक्षण है, ऐसे सोच के वो बिना जांच करवाए, बिना टेस्टिंग करवाए वो जाकर खुदकुशी कर लिया या आत्महत्या कर लिया। तो क्यों ऐसा आत्महत्या कर लिया? उन्होंने उन्होंने उनके जीवन में डर सामने आया, डर के वजह से वो अपने आप को, अपने जीवन को खत्म किया। तो आज परमेश्वर का वचन हमसे ये बताता है कि हमको डरने की जरूरत नहीं है। The Lord's word tells us that we should not fear. हमको डरने की जरूरत नहीं है। और इस वचन में और डॉक्टर्स लोग भी ये बताते हैं, अगर जब हम डरते हैं तो हमारे मनुष्य के शरीर में जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जो बीमारी से लड़ने का जो ताकत है जो हमारे शरीर में है वो कमजोर हो जाता है, और उसके वजह से बहुत सारे बीमारियां मनुष्य के जीवन में आ जाता है। तो इसलिए जब लोग डर जाते हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी लेवल है या बीमारी से लड़ने का जो ताकत है वो कम हो जाता है, और इसकी वजह से वो जल्दी से बीमार पड़ जाता है। और परमेश्वर के वचन में हमसे कहता है कि तुम डरो मत। तो आज के दिन हम इस क्यों नहीं डरना, जैसे अभी हमने पढ़ा है यशायाह नबी का किताब 41 का 10 वचन में वहां पर लिखा है तुम मत डर, वहां पर लिखा है कि मत डर। और उसके बाद आज हम 4 विषय देखेंगे क्यों हम नहीं डरना है। उसी वचन में लिखा है, आगे लिखा है क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ। जैसे अगर खोलिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 23 वचन, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 23। मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय का 23 वचन कोई पढ़ दीजिए। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर उसके बाद पढ़ सकते हो। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 23 वचन। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। हाँ, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन में परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या है? इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम आज के दिन हमको डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर खुद क्या है? हमारे साथ। अगर हम यूसुफ का जीवन को देखेंगे, अगर आप उत्पत्ति 39 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस अध्याय में कम से कम 3-4 बार लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। The God was with Joseph। इसलिए वो जो भी काम करते थे वो उसमें सफल होता था। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर एक वायदा दिया है
कि मैं तुम्हारे संग हूँ, आई एम विथ यू। और अगर आप यशायाह नबी का किताब 49 का 15 और 16 अगर आप देखेंगे, वहां पर भी लिखा है, यशायाह नबी का किताब 49 का 15 और 16 वचन पढ़िए। यशायाह 49 का 15 और 16 वचन। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने हाँ, दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्त अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको ये बताते हैं, हाँ, हम को डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहते हैं कि माँ अपने दूध पीते बच्चों को नहीं भूलते हैं, और वैसे ही मैं भी तुम्हें नहीं भूलूंगा। और उसके आगे परमेश्वर का वचन ये कहता है, देखो मैं तेरे चित्र को मेरे हथेली में खोद के रखा है। आप सब लोग अपना हथेली को दिखाइए, इसे हथेली को, ठीक है, दिखाइए। हाँ, तो हमारा चित्र किधर है? हमारा चित्र कहाँ पर है? किसके हथेली में है? परमेश्वर। परमेश्वर के हथेली में। वेरी गुड, हालेलुया। हालेलुया। जैसे आज गवर्नमेंट के वर्कर लोग बोलते हैं, दिन भर आप क्या करना है, अपना हाथ को क्या करना है, हाथ साबुन से बहुत अच्छा से धोना है। तो इसलिए हम दिन भर कई बार हमारे हाथ को देखते हैं, और वैसे ही परमेश्वर अपने हाथ को कितने बार देखते हैं? दिन भर में कई बार देखते हैं। इसका मतलब क्या है? हर दिन परमेश्वर हमको देखता है। परमेश्वर अपने हथेली में हमको हर दिन देखता है, हमारे चित्र को, क्योंकि वहां पर वचन में लिखा है, मैंने तेरा चित्र को मेरे हथेली में खोद के रखा है। तो परमेश्वर ने हमको अपनी हथेली में खोद के रखा है, तो इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दिन भर या हमेशा 24 घंटे हमको देखता रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं, एक बार उस नया नियम में हम देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब एक बार नाव में जा रहे थे, तो क्या आई थी? एक तूफान और बहुत आंधी आई थी। और उस समय में चेलों ने क्या बोलने लगे? हे प्रभु, हम नष्ट हो रहे, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? उन्होंने उठा और कहा कि शांत हो जाओ, और तब पूरा आंधी शांत हो गई, तूफान शांत हो गई, लहरें उठना बंद हो गया। और उसके बाद क्या बोला यीशु मसीह ने? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज क्या जब जिस नाव में यीशु मसीह है, क्या वो नाव डूब सकता है? जिस नाव में यीशु मसीह है, क्या वो नाव नष्ट होता है? अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है, तो और हमारे साथ यीशु मसीह है, क्या कोई आपदा, कोई विपत्ति हमारे पास आता है? नहीं, क्योंकि क्या है? यीशु मसीह ने वायदा किया है, देखो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि ईश्वर परमेश्वर का नाम ही है इम्मानुएल। इसका अर्थ क्या है? मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और परमेश्वर इतना ही नहीं है, और वचन में ऐसे भी लिखा है, तुम्हारे बाल एक भी नीचे नहीं गिरेगा मेरे आज्ञा के। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ। और उसके बाद फिर से हम उसी यशायाह नबी का किताब यशायाह नबी का किताब 41 का 10 वचन, वहां पर फिर से वहां पर लिखा है, आगे लिखा है, इधर उधर मत ताक। पहले लिखा है मत, मैं तेरे संग हूँ, और उसके बाद लिखा है इधर उधर मत ताक। और इंग्लिश में लिखा है डू नॉट बी डिस्करेज्ड। इसका मतलब यह है, निराश ना हो। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमको निराश होने का जरूरत नहीं है। एक बार कुछ टूरिस्ट लोग कुछ पहाड़ी इलाका को देखने के लिए आया है, और पहाड़ी इलाका को देखने के लिए सबसे पहले वो एक बस में बैठा है, ताकि उस पहाड़ी इलाका उधर जाने के लिए। तो जैसे वो बस में बैठा, तो वो बस ड्राइवर उस बस को लेकर ड्राइव करते हुए जाने लगे। और आपको मालूम है, घाट रोड जो पहाड़ी इलाका में बहुत सारे अंधे मोड़ होता है, और बहुत सारे अगर पहाड़ होता है, और दूसरी तरफ
तो जैसे वो बस ड्राइवर चलाने लगा, बस को चलाने लगा, और थोड़े देर के बाद क्या हुआ, बस और तेज से चला रहे थे ड्राइवर, और जितने भी टूरिस्ट उस बस में बैठे हैं वो सब डर रहे, वो सब बहुत अत्यंत भयभीत हो गया और सोचने लगे, अरे ये ड्राइवर क्यों इतना इतना तेज से चला रहे, क्या हम जाके कहीं खाई में गिर जाएंगे या इससे तो बहुत डर के मारे बैठे। और उस बस में सबसे आखिरी सीट पे एक 5 साल का लड़का बैठा है, और वो कोई चिंता नहीं करे, कोई डर नहीं है, वो अच्छे से गीत गाने लगा। और ये जितना भी टूरिस्ट लोग हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे हम तो इतने डर के मारे हैं, और ये जो 5 साल का लड़का बहुत खुशी से है, अच्छे से गीत गा रहे हैं। तो उस टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट ने आखिरी सीट में गया और उस लड़का से पूछने लगे, अरे भाई साहब क्या हो गया, हम सब लोग इतना डर के मारे हैं क्योंकि ये ड्राइवर इतना तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आप क्या इतना खुशी से है, इतना अच्छे से गीत गाने लगे। सॉरी, थोड़ा इधर इधर कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। तो उस लड़का ने ये बोलने लगा कि आ, मैं इसलिए नहीं डर रहा हूँ क्योंकि जो इस गाड़ी का जो चला रहे ये बस का ड्राइवर कोई नहीं है, वो मेरा पिताजी है। हालेलुया। हालेलुया। जिस गाड़ी का ड्राइवर पिताजी है, तो क्या वो पिताजी गाड़ी को खाई में ले जाता है? वो पिताजी जानबूझकर गाड़ी को एक्सीडेंट कराता है? नहीं। तो अगर हमारा जीवन का गाड़ी यीशु मसीह चला रहे, तो क्या यीशु मसीह हमको कोई खतरे में ले जाता है? नहीं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमको निराशा होने नहीं देते। तो इसलिए आज हम डरने का जरूरत नहीं है। और आइए हम आगे देखेंगे उसी यशायाह का 41:41 का 10 वचन में हम क्यों नहीं डरना है। सबसे पहले वहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमारे संग है, और दूसरा लिखा है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वहां पर लिखा है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। द लॉर्ड इज, परमेश्वर हमारा संग है। वहां पर लिखा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। वह भूत वर्तमान और भविष्य काल का सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्या कभी हम सोचे क्या 3-4 महीने पहले कि ऐसे कोई कोरोना करके बीमारी आएगा और हम सब लोग ऐसे लॉकडाउन हो जाएंगे और हम सब लोग घर में ही बैठेंगे करके हम कभी सोचा? ऐसे नहीं सोचा। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर कई साल पहले ये सब जानता है कि ऐसे ऐसे होगा करके। तो बस इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं है। और परमेश्वर का महानता के बारे में बाइबल में लिखा है, देखिए उससे यशायाह का 40 अध्याय का 12 वचन में पढ़िएगा कोई। यशायाह 40 का 12 वचन। इसने महासागर यशायाह को 40 का 12। इसने महासागर को हाँ। धूल से मापा, और किसके बीते से आकाश का माप हुआ। इसने पृथ्वी की मिट्टी को नफवे में भरा, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। हालेलुया। हालेलुया।
तो यहाँ पर लिखा है किसने महासागर को चुल्लू से मापा है ना। हम सब हम ऐसे हाथ पकड़ेंगे, ऐसे चुल्लू चुल्लू जानते हैं ना, है ना। तो क्या हम इस चुल्लू में कितना पानी ले सकते हैं? कितना पानी? एक बॉटल का पानी ले सकते हैं क्या? नहीं, है ना। तो परमेश्वर ने अपने चुल्लू से क्या मापा है? महासागर। मतलब परमेश्वर इतना महान परमेश्वर जो अपने चुल्लू से महासागर को मापा है। और क्या लिखा है? परमेश्वर ने बित्ते से क्या मापा है? आकाश को नापा है। बित्ते कितना है? इतना है ना। हम बित्ते से क्या हमारे शहर को नाप सकते हैं? जिस शहर में हम हैं, नहीं नाप सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने बित्ते से क्या नापा है? आकाश को नापा है। और लिखा है आगे पहाड़ों को भी परमेश्वर, पहाड़ों का मिट्टी की परमेश्वर कितना है या वो कितना वो तोला है। इसका मतलब ये है कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तो इतना महान परमेश्वर क्या बोला है? मैं तुम्हारे संग हूँ, आई एम विद यू। और उसके बोला है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो क्या आज आपने सोचा कि परमेश्वर आपके लिए कौन है? केवल क्या जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, या आर्थिक समस्या को दूर करने वाला परमेश्वर है, या खाली हमको चंगाई देने वाला परमेश्वर है? नहीं, परमेश्वर बहुत महान है जो हम सोच भी नहीं सकते। इतना महान परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे पास है। और उसके बाद आगे लिखा है तीसरा कारण क्यों हम नहीं डरना है। उसी यशायाह नबी का किताब 41:41 का 10 वचन में लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। तो परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। किस व्यक्ति को दृढ़ होने का आवश्यकता है? जो कमजोर है उसी व्यक्ति को दृढ़ होने का आवश्यकता है। अगर मैं किसी डेंटिस्ट के पास जाऊं और कहूँ, डेंटिस्ट आप जानते हैं ना, जो दांत का डॉक्टर है, और मैं कहूंगा मेरा दांत को दृढ़ करना है, तो इसका अर्थ क्या है? मेरा दांत कमजोर है। तो हम हर दिन परमेश्वर से कहना है, प्रभु आप मुझे दृढ़ कर, क्योंकि मैं एक कमजोर व्यक्ति हूँ। तो इसी यशायाह का 35 का 3 वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? यशायाह नबी का किताब 35 अध्याय का 3 वचन। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। थैंक यू, हालेलुया हालेलुया। वहां पर लिखा है कि ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को क्या करना है? उसको स्थिर करना है। ढीले हाथों को मतलब जब कभी हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या करना? हमारे दोनों हाथ को परमेश्वर की ओर उठाकर हम प्रार्थना करना, और हम घुटने टेककर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। तो इस वचन में लिखा है तुम्हारा हाथ को हमेशा किसकी ओर फैलाना है? हम परमेश्वर के ओर फैलाते हुए हम प्रार्थना करना। और उसके बाद लिखा है तुम्हारे घुटनों को स्थिर करो, मतलब हम हमेशा घुटने टेक कर हमारे दोनों हाथ परमेश्वर को और ताकते हुए हम प्रार्थना करना। आप सभी को मालूम है जब मूसा ने उस पहाड़ के ऊपर, जब तक उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर किया तब तक क्या हुआ? इस्राएली लोग जब युद्ध कर रहे थे, वो अमोनी लोग के ऊपर जय पाया। जैसे मूसा ने अपने हाथ जब भर गया था, जब उन्होंने अपना हाथ नीचा किया, तब क्या होने लगा? सारे इस्राएली लोग जो युद्ध कर रहे थे वो हारने लगा। इसका अर्थ क्या है? जब तक परमेश्वर के ओर मूसा ने अपने हाथ को ऊपर किया, तब तक परमेश्वर ने जय देता रहा। तो आज हम आत्मिक जीवन में हमको जय पाना है, तो हमारे दोनों हाथ को परमेश्वर की ओर फैलाते हुए, परमेश्वर को दिखाते हुए हम क्या करना है? इन दिनों में हम प्रार्थना में बलवंत होना है। हाँ, हमारे आसपास में माहौल तो बहुत खराब है, किधर भी देखो हमको अच्छा समाचार नहीं आ रहे।
हमको बहुत बुरा समाचार आ रहे कि उधर इतना लोग पॉजिटिव है, उतना लोग मौत के घाटे में उतर रहे, उतना लोग क्वारंटाइन में है, इतना करके हम तो सुन रहे। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे हाथों को क्या करना है, दृढ़ करना है, और तुम्हारे घुटनों को क्या करना है, स्थिर करना है। तभी परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमको बलवंत करेगा, हमको दृढ़ करेगा। और इसलिए भजन संहिता 121 का 1 और 2 वचन में लिखा है, क्या लिखा है, मैं अपने आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो हमारे सहायता कोई पृथ्वी से नहीं या कोई मनुष्य से नहीं, लेकिन हमारा सहायता केवल उस परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, जो इस आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारा सृजनहार है, उसी की ओर से हमको सहायता मिलती है। तो आज हमको डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको दृढ़ करने वाला और हमको सहायता करने वाला कोई और नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर है। तो अभी तक हमने 3 विषय को देखा है। हमको डरने का जरूरत नहीं है। क्या क्या विषय? सबसे पहले हम डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और दूसरा, हम डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारे परमेश्वर हूं। और तीसरा, इसलिए हम नहीं डरना है क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और मैं तुम्हें सहायता करूंगा। और आखिरी बात हम देखिए, हम समाप्त करेंगे वहां पर परमेश्वर का वचन फिर से हम देखेंगे, यशायाह नबी का किताब 41 का 10 वचन। यशायाह नबी का किताब 41 का 10 में आखिरी में लिखा है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया। चौथा बात ये है कि हम डरने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हम क्या करेगा, संभालेगा। तो हमारे परमेश्वर इतना महान है, वो हमको संभालने के लिए सक्षम है। वो हमको संभाल के हमको सुरक्षा प्रदान करने के लिए परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और इसलिए किसी ने कहा इंग्लिश में, हमारे गॉड इज बिगर देन आवर प्रॉब्लम। हमारे परमेश्वर हमारी सारी समस्या से बढ़कर परमेश्वर है। हमको इस कहानी मालूम है, बाइबल में जब गोलियत सामने आया था तो साउल का जो सेना ने गोलियत को देखा, और गोलियत को देखकर वो थरथराने लगा और डरने लगा और कहने लगा, अरे गोलियत तो इतना महान है, इतना ऊंचा कद का है, 9 फीट का गोलियत है, हम कैसे हरा सकते हैं, हम कैसे गोलियत को हरा सकता है करके उस साउल का सेना ने देखने लगा। लेकिन बाद में जब दाऊद ने गया, दाऊद ने बोला, हे गोलियत तुम कोई और नहीं है, हमारे परमेश्वर के सामने तुम कुछ नहीं है। उसने कहा, कहने लगा, मेरा परमेश्वर तुमसे भी महान है, तुमसे भी बड़ा है। देखिए उस पहला शमूएल 17 का 45 वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पहला शमूएल 17 अध्याय का 45 वचन में गोलियत एक बड़ा वचन का बड़ा एक शब्द कहता है, पहला शमूएल 17 का 45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद कहता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। मैं अपने बल से नहीं, मैं अपनी शक्ति से नहीं, मैं अपने बुद्धि से नहीं, मैं अपना कुछ चतुराई से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के इस नाम से आता हूँ। और इसके पहले आपको मालूम है, शाऊल राजा ने दाऊद को भी अपना पूरा युद्ध का जो वस्त्र पहनाया और हाथ में तलवार दिया और डाल दिया, सब कुछ दिया। लेकिन दाऊद ने कहा, ये मेरे लिए कोई जमता नहीं है, ये मैंने कभी उपयोग नहीं किया, मुझे इस सब का जरूरत नहीं है। और उसके बाद दाऊद ने केवल 5 पत्थर और गोफर लिया अपने हाथ में, और उसके बाद उस गोलियत से कहने लगा, देखो मैं अपने शक्ति से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और आज मैं तुझे
मिट्टी में मिलाऊंगा, आज मैं तुझे नष्ट करूंगा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। और उससे आगे 46 वचन में लिखा है, आखिरी में लिखा है, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। इसका मतलब क्या है? दाऊद ये कहने लगा, मैं आपको नहीं हराऊंगा, मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन मेरा जो परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर आपको मार डालेगा, आज उस परमेश्वर आपको हराएगा। तो दाऊद ने ये कहने लगा कि युद्ध तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन युद्ध करने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा आपके संग है, सेनाओं के यहोवा आपके आपके साथ है। और उन्होंने कहा कि दाऊद ने आखिरी में वो कहा कि संग्राम यहोवा का है। उस 47 वचन में लिखा है, उसी 17 अध्याय का 47 वचन में लिखा है, संग्राम यहोवा का है। इंग्लिश में लिखा है, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। इसका अर्थ यह है कि युद्ध करने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन युद्ध करने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है कि जो आपके सामने जितना भी समस्या हो, जितना भी लोग आपके सामने कुटकुटाने लगे होंगे, या जितने भी लोग परेशानी में होंगे, लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे परमेश्वर हूँ, मैं तुमको तुम्हारे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, और मेरे दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल के रहूंगा। इसलिए तुमको डरने की आवश्यकता नहीं। तो जब हम नहीं डरेंगे तो हम क्या करना आगे? तो आगे लिखा है, एक वचन पढ़िए, लूका 17 का 5 और 6 वचन में वहां पर लिखा है, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 और 6 वचन में लिखा है, कृपया पढ़िए कोई, लूका 17 का 5 और 6 वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, हाँ जी, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास, तो दूध के पेड़ से कहते, जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारे मान लेता। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास एक बार कुछ प्रेरितों लोग ने आकर कहा, हे प्रभु, हमारा विश्वास और बढ़ा। तो हमारे चारों ओर जब हम दिखते हैं, हमारे जो माहौल अच्छा नहीं है, चारों तरफ विपत्ति है, चारों तरफ मृत्यु का खबर है, चारों तरफ जो बीमारी का खबर हम सुन रहे, लेकिन आज हम क्या करना है परमेश्वर से? परमेश्वर हमारा विश्वास को और बढ़ा। जब परमेश्वर कहा, अगर आपके पास एक राई का दाना के बराबर अगर विश्वास है, और इस पेड़ को कहे कि इस पेड़ यहाँ से उखाड़ कर उस समुद्र में गिर जाओ, तो वो क्या होगा? उधर लग जाएगा। इसका अर्थ क्या है? हमारे पास विश्वास होने की जरूरत है। किसके ऊपर विश्वास? लोगों के ऊपर नहीं है, या इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, लेकिन आज हमारा विश्वास किसके ऊपर रखना है? हमारा सृष्टिकर्ता, हमारे सृजनहार, हमारा जो बनाने वाला परमेश्वर के ऊपर हम हमारा विश्वास रखना है। तब हम इस पृथ्वी में और हमारे जीवन में आत्मिक रीति से हम उन्नति पाएंगे, और हमको डरने का जरूरत नहीं है। और आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मान के चलो, जैसे अभी पूरा दुनिया इस कोरोना के महामारी में है, और आपके परिवार में या किसी ने आपको कोई दवाई दिया है, या इसका जो वैक्सीन होता है, जो टीका है, आपको दिया है, और आपके परिवार लोग सब लोग ने उस दवाई ले लिया, और अभी आप सुरक्षित है। अगर आप बाहर भी घूमेंगे, आपको कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो अभी सवाल ये है, केवल आपका परिवार लोग इस दवाई ले लिया, और आपको मालूम है आपके शहर में कई लोग हैं जिसके पास अभी तक वो दवाई नहीं पहुंचा, और आपके पास आपके परिवार में या आपके घर में इतना दवाई पर्याप्त है जो शहर में सब लोग इसको ले सकते हैं, या सब लोगों के लिए पर्याप्त है। तो आप क्या करेंगे? केवल उस दवाई आपके घर में रखेंगे, या उस दवाई सबको आप बांटेंगे? क्या करेंगे आप? खाली आपका परिवार ही खाएंगे उस दवाई को? सबको वेरी गुड, बांटेंगे। थैंक यू बादशाह जी, वेरी गुड। हम इस दवाई को क्या करना है? सबको हम बांटते हैं, है ना? हम उस दवाई को लेते नहीं है, लेकिन हम उस दवाई को लेने के बाद सबको हम बांटते हैं। तो आज
इस पूरा दुनिया एक कोरोना से एक सबसे बड़ा बीमारी से लड़ रहा है। वो क्या है? वो पाप का बीमारी है, वो मृत्यु का बीमारी है, क्योंकि वचन में लिखा है पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और अगर वो कोई लोग और पाप का मजदूरी हम जानते हैं मृत्यु है, और जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह हमारे पापों को धोकर हमको शुद्ध करेगा, और हमको तो उस पाप के दंड से हम तो बच गया। तो पाप का जो दवाई है हम तो ले लिया, लेकिन अभी शहर में, हमारे जो गांव में, हमारे जो इलाका में लोग हैं जो इस दवाई नहीं लिया। उन सब दवाई है जो यीशु मसीह का दवाई है, जो सुसमाचार का दवाई है। तो हमारा फर्ज क्या है? हमारा जो जिम्मेदारी क्या है? हम इस दवाई को लेना है और दूसरों को भी इस दवाई देना। जैसे अभी मैंने पूछा, उस कोरोना का दवाई आपने ले लिया, तो क्या करना है? आप आपके शहर के लोगों को भी आप बांटते हैं। तो वैसे ही इस सुसमाचार हम तो ले लिया, और कैसे इस डर से बाहर आना आज हमने सीखा है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे पास है, परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमको दृढ़ करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमको संभालने वाला परमेश्वर हमारे पास है। तो हम क्या करना है? विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना है। और इस सुसमाचार, जो लोग इस सुसमाचार